आज हम एक ऐसी किताब की गहराइयों में जिसने सचमुच दुनिया भर के लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगियों को बदलकर रख दिया है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर स्टीफन आर कवि की क्रांतिकारी किताब द 7 आदतें बहुत प्रभावी लोगों की। कवि जी ने इन 7 जादुई आदतों को 3 हिस्सों में बांटा है। पहली है निजी विजय, प्राइवेट विक्ट्री। ये वो पहली 3 आदतें हैं जो हमें खुद पर जीत हासिल करना सिखाती हैं। मतलब, दूसरों पर उंगली उठाने से पहले खुद को कैसे सुधारें। दूसरी है सार्वजनिक विजय, पब्लिक विक्ट्री। जब आप खुद को साध लेते हैं तब बारी आती है दूसरों के साथ मिलकर कमाल करने की। ये अगली 3 आदतें इसी के बारे में हैं। और आखिर में है नवीनीकरण, रिन्यूअल। यानी अपनी इस जीत को, अपनी इस इफेक्टिवनेस को हमेशा कैसे बनाए रखें। आदत नंबर 1, सक्रिय बने, बी प्रोएक्टिव। हाँ जी, बी प्रोएक्टिव। इसका सीधा साधा मतलब है अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लो। सोचिए, हम इंसान हैं, जानवर नहीं। हमारे पास सोचने समझने की, चुनाव करने की ताकत है। रिएक्टिव लोग कौन? अरे वो जो मौसम अच्छा तो मूड अच्छा, किसी ने कुछ कह दिया तो दिन खराब। उनकी भाषा कैसी होती है? मैं क्या कर सकता हूं? कंपोनेंट प्लेसमेंट, सब किस्मत का खेल है। ऑन स्विंगल, उसकी वजह से मेरा मूड खराब हो गया। मतलब, अपनी जिंदगी की चाबी दूसरों के हाथ में। और प्रोएक्टिव लोग, ये हैं असली खिलाड़ी। ये अपनी जिम्मेदारियां खुद उठाते हैं। ये मानते हैं कि हर सिचुएशन में उनके पास चुनने का अधिकार है कि वो कैसे रिएक्ट करेंगे। उनकी भाषा होती है, मैं देखता हूं क्या किया जा सकता है, मैं इसे कैसे बदल सकता हूं। कवि साहब एक कमाल का कॉन्सेप्ट देते हैं, सर्कल ऑफ कंसर्न। यानी वो सारी चीजें जिनकी हमें चिंता है, दुनिया की प्रॉब्लम, पड़ोसियों की बातें। और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, यानी वो चीजें जिन पर हमारा सच में कंट्रोल है, हमारी आदतें, हमारे स्किल्स, हमारा नजरिया। प्रोएक्टिव लोग अपना सारा ध्यान, अपनी सारी एनर्जी सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पर लगाते हैं और जानते हैं क्या होता है। उनका ये सर्कल धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। वो प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाते हैं। तो सबक क्या है? अपनी भाषा बदलो। शिकायतों की जगह समाधान ढूंढो। उन छोटी छोटी चीजों पर फोकस करो जिन्हें तुम आज अभी बदल सकते हो। अपनी जिंदगी के ड्राइवर बनो, पैसेंजर नहीं। आदत नंबर 2, अंत को ध्यान में रखकर शुरू करें। बिगिन विद द एंड इन माइंड। ये आदत है पर्सनल लीडरशिप की। मतलब, कोई भी काम शुरू करने से पहले, कोई भी रास्ता पकड़ने से पहले ये तो जान लो कि जाना कहां है, आपकी मंजिल क्या है। कवि जी एक बहुत पावरफुल तरीका बताते हैं इसे समझने का। सोचिए, आप अपने ही अंतिम संस्कार में बैठे हैं। हाँ, थोड़ा अजीब है पर सुनिए तो। लोग आपके बारे में क्या कह रहे होंगे? आप क्या चाहेंगे कि वो आपके बारे में क्या कहें? जब आप ये सोचते हैं तो आपको पता चलता है कि आपकी जिंदगी में असली चीजें क्या हैं जो मायने रखती हैं। हर चीज 2 बार बनती है। पहली बार आपके दिमाग में, यानी उसका नक्शा, और दूसरी बार असलियत में। अगर आप अपनी जिंदगी का नक्शा खुद नहीं बनाएंगे तो कोई और बना देगा। हालात, समाज या दूसरे लोग। अपना पर्सनल मिशन स्टेटमेंट लिखिए। ये आपकी जिंदगी का संविधान है। इसमें लिखिए कि आप कैसा इंसान बनना चाहते हैं, दुनिया में क्या योगदान देना चाहते हैं, आपके सबसे बड़े मूल्य क्या हैं। ये मिशन स्टेटमेंट आपको रोजमर्रा के फैसलों में गाइड करेगा। जब भी कोई मुश्किल आए, पूछिए खुद से, क्या ये मेरे मिशन के हिसाब से सही है? सीधी बात, अपनी जिंदगी की दिशा तय करो। ये जानो कि आपके लिए सबसे जरूरी क्या है, वरना भागते तो रहोगे पर पहुंचोगे कहीं नहीं। आदत नंबर 3, जरूरी काम पहले करें। पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। ये है पर्सनल मैनेजमेंट की आदत। आदत 1 ने कहा, तुम ड्राइवर हो। आदत 2 ने कहा, मंजिल तय करो। अब आदत 3 कहती है, उस मंजिल तक पहुंचने के लिए अपने टाइम और एनर्जी को कैसे सही जगह लगाओगे। इसके लिए कवि जी का मशहूर टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स है। सोचिए, आपके सारे काम 4 डिब्बों में बंट सकते हैं। डिब्बा 1, अर्जेंट और इंपॉर्टेंट, जरूरी और महत्वपूर्ण। आग लग गई, डेडलाइन आ गई, ये तो करने ही पड़ेंगे, पर अगर हमेशा यहीं फंसे रहे तो बस स्ट्रेस ही स्ट्रेस। डिब्बा 2, नॉट अर्जेंट पर इंपॉर्टेंट, गैर जरूरी लेकिन महत्वपूर्ण।
यही है हीरो डिब्बा। इसमें आते हैं प्लानिंग, रिश्ते बनाना, नई चीजें सीखना, सेहत का ध्यान रखना। असली इफेक्टिव लोग यहीं सबसे ज्यादा टाइम बिताते हैं। डिब्बा 3, अर्जेंट पर नॉट इंपॉर्टेंट, जरूरी लेकिन गैर महत्वपूर्ण। फोन बज रहा है, कोई बेकार की मीटिंग, ये धोखा है। ये काम अर्जेंट लगते हैं पर होते नहीं। इनको ना कहना सीखो। डिब्बा 4, नॉट अर्जेंट और नॉट इंपॉर्टेंट, गैर जरूरी और गैर महत्वपूर्ण। टाइम पास, फालतू की चीजें, इससे तो भैया दूर ही रहो। तो करना क्या है? अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम डिब्बा नंबर 2 की एक्टिविटीज में लगाओ। जब आप प्लानिंग करोगे, सेहत का ध्यान रखोगे, तो डिब्बा नंबर 1 वाले संकट अपने आप कम हो जाएंगे। और हां, दूसरों की फालतू डिमांड्स को प्यार से ना कहना सीखो, ताकि अपने जरूरी कामों के लिए हां कह सको। सीक्रेट, ये टाइम मैनेज करने के बारे में नहीं, खुद को मैनेज करने के बारे में है। अपनी प्राथमिकताओं को पहचानो और उन पर डटे रहो। तो दोस्तों, ये थीं पहली 3 आदतें, हमारी प्राइवेट विक्ट्री। जब हम खुद पर काबू पा लेते हैं, तब हम तैयार होते हैं दूसरों के साथ मिलकर कुछ बड़ा करने के लिए, यानी पब्लिक विक्ट्री के लिए। तो चलिए, अब कदम बढ़ाते हैं आदत नंबर 4 की ओर। आदत नंबर 4, सबकी जीत के बारे में सोचो। थिंक विन विन। ये आदत कहती है, जिंदगी कोई मुकाबला नहीं है जहां एक जीतेगा तो दूसरा हारेगा। नहीं, असली जीत वो है जहां सब जीतें। हर रिश्ते में, हर सौदे में ऐसा हल ढूंढो जिससे सबका फायदा हो। कवि जी 6 तरह के रिश्तों की बात करते हैं, पर सबसे बेस्ट है विन विन। मैं भी जीतूं, तुम भी जीतो। इसके लिए चाहिए प्रचुरता की मानसिकता, अबंडेंस मेंटालिटी, यानी ये मानना कि दुनिया में सबके लिए बहुत कुछ है। मौके, प्यार, सफलता, किसी एक को मिलने से दूसरे का कम नहीं होता। जो लोग सोचते हैं कि सब कुछ लिमिटेड है, स्कार्सिटी मेंटालिटी, वो हमेशा मैं जीतूं, तू हारे, विन लूज के चक्कर में पड़े रहते हैं। अगर कभी ऐसा लगे कि विन विन मुमकिन नहीं, तो नो डील भी एक अच्छा ऑप्शन है। यानी अगर दोनों का फायदा नहीं तो सौदा ही नहीं करते। इससे रिश्ते खराब नहीं होते। इस आदत का सार, दूसरों के साथ मिलकर ऐसे समाधान ढूंढो जिसमें सबकी भलाई हो। मुकाबला नहीं, सहयोग करो। जिंदगी को एक केक का टुकड़ा मत समझो जिसे बांटना है, बल्कि एक ऐसा केक बनाने की कोशिश करो जो सबके लिए काफी हो। आदत नंबर 5, पहले समझो फिर समझाओ। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टैंड। कम्युनिकेशन की सबसे बड़ी गलती, हम सुनते हैं जवाब देने के लिए, समझने के लिए नहीं। अपनी बात कहने की इतनी जल्दी होती है कि दूसरे की सुनते ही नहीं। कवि जी कहते हैं, सहानुभूतिपूर्ण श्रवण, एम्पैथिक लिसनिंग सीखो। इसका मतलब है दूसरे के जूते में पैर डालकर देखो। सिर्फ शब्द नहीं, उसकी भावनाओं को, उसके नजरिए को समझने की कोशिश करो। जब आप किसी को सच में सुनते हो, तो उसे लगता है कि उसे साइकोलॉजिकल एयर मिल रही है, उसे सांस लेने की जगह मिल रही है। हम अक्सर क्या करते हैं? सलाह देने लगते हैं, तुम्हें यह करना चाहिए। जज करने लगते हैं, तुम गलत हो, या अपनी ही कहानी सुनाने लगते हैं। ये सब बंद करो। पहले सिर्फ सुनो, समझो। जब आप दूसरे को अच्छे से समझ लोगे, तो वो भी आपको सुनने के लिए तैयार होगा। फिर अपनी बात रखो, प्यार से, सम्मान से। याद रखना, लोग आपकी बात तभी सुनेंगे जब उन्हें लगेगा कि आपने उनकी बात सुनी है। ये हर रिश्ते की नींव है, चाहे पर्सनल हो या प्रोफेशनल। नैरेटर। आदत नंबर 6, मिलकर अद्भुत रचना करो, सिनर्जाइज। सिनर्जी का मतलब है एक और एक मिलकर 11। यानी जब अलग अलग खूबियों वाले लोग एक साथ आते हैं, तो वो कुछ ऐसा कमाल कर जाते हैं जो अकेले कभी नहीं कर सकते थे। ये है टीम वर्क की असली ताकत। हम अक्सर दूसरों के मतभेदों, डिफरेंसेस को प्रॉब्लम समझते हैं। अरे, अगर सब एक जैसा सोचेंगे तो नया क्या बनेगा? सिनर्जी कहती है, इन मतभेदों को सेलिब्रेट करो। अलग अलग नजरिए, अलग अलग टैलेंट जब मिलते हैं तो जादू होता है। सिनर्जी के लिए जरूरी है कि आप आदत 4, विन विन सोचो, और आदत 5, पहले समझो, को प्रैक्टिस में लाएं। भरोसा हो, खुलापन हो, और सबका मकसद एक हो। सिनर्जी का मतलब समझौता, कॉम्प्रोमाइज नहीं है,
जहां दोनों थोड़ा थोड़ा हारते हैं। सिनर्जी का मतलब है एक तीसरा विकल्प, थर्ड ऑल्टरनेटिव, ढूंढना जो दोनों की सोच से बेहतर हो। एग्जाम्पल, सोचिए, एक टीम में कोई बहुत क्रिएटिव है पर ऑर्गेनाइज्ड नहीं, और दूसरा बहुत ऑर्गेनाइज्ड है पर उतना क्रिएटिव नहीं। अगर वो सिनर्जी से काम करें तो क्रिएटिव बंदा आइडिया देगा और ऑर्गेनाइज्ड बंदा उसे प्लान करके हकीकत बना देगा। रिजल्ट शानदार। सीधी बात, अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। मिलकर काम करो, एक दूसरे की ताकत को पहचानो और कुछ ऐसा बनाओ जो दुनिया देखती रह जाए। वाह दोस्तों, हमने 6 कमाल की आदतें सीख ली। पहली 3 ने हमें खुद पर जीत दिलाई, अगली 3 ने दूसरों के साथ मिलकर जीतना सिखाया। लेकिन इन सब को बनाए रखने के लिए, हमेशा चार्ज्ड अप रहने के लिए, एक और आदत है जो इन सब की जान है, और वो है आदत नंबर 7। आदत नंबर 7, अपनी आरी तेज करो, शार्पन द सॉ। एक कहानी है। एक लकड़हारा बड़ी मेहनत से पेड़ काट रहा था, पसीने पसीने हो रहा था, पर पेड़ कट ही नहीं रहा था। किसी ने कहा, भाई, थोड़ी देर रुक कर अपनी आरी की धार तेज कर लो, काम जल्दी होगा। लकड़हारे ने कहा, टाइम नहीं है, पेड़ काटना है। हम भी अक्सर यही गलती करते हैं, अपनी आरी यानी खुद को तेज करना भूल जाते हैं। ये आदत है खुद को रिन्यू करने की, रिचार्ज करने की। कवि जी कहते हैं, 4 एरिया में अपनी आरी तेज करो। शारीरिक, फिजिकल, अच्छा खाओ, एक्सरसाइज करो, भरपूर नींद लो, बॉडी फिट टू माइंड हिट। आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल, अपने अंदर की आवाज सुनो, मेडिटेशन करो, प्रकृति के साथ वक्त बिताओ, अच्छी किताबें पढ़ो जो मन को शांति दें। मानसिक, मेंटल, अपने दिमाग को खुराक दो, पढ़ते रहो, नई चीजें सीखते रहो, लिखो, सोचो, प्लान करो, दिमाग को जंग मत लगने दो। सामाजिक, भावनात्मक, सोशल इमोशनल, अपने रिश्तों को सींचो, दूसरों की मदद करो, प्यार बांटो, सहानुभूति रखो। आदत 4, 5, 6 को जियो। इन चारों एरिया में बैलेंस बनाकर रोज थोड़ा थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करो। ये ऐसा है जैसे अपनी गाड़ी की सर्विसिंग करवाना। अगर गाड़ी ठीक नहीं होगी तो सफर कैसे पूरा होगा? पॉइंट क्या है? अगर आप खुद का ध्यान नहीं रखोगे तो बाकी 6 आदतें भी धरी की धरी रह जाएंगी। खुद को रिन्यू करते रहो, तभी आप जिंदगी की रेस में लंबे समय तक टिक पाओगे और चमक पाओगे। निष्कर्ष, ऊपर की ओर बढ़ता चक्र, द अपवर्ड स्पाइरल। उम्मीद है दोस्तों, आपको द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल का ये सफर पसंद आया होगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप बताना चाहते हैं कि इनमें से कौन सी आदत आपको सबसे ज्यादा छू गई, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक दीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, और हां, अगर अब तक नहीं किया है तो हमारे चैनल लीफे बुक जंक्शन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही कमाल के आइडियाज आप तक पहुंचते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।